ओके जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेटा हम एक्सरसाइज जो है आपके पास 4B, इसका क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 16 है। इसका हम सेकंड पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं, सी पार्ट, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। ठीक है, आप लोगों को मैंने लास्ट भी हमने डिस्कस किया था कि पहले जो हमारे पास क्वेश्चन थे उसमें ये था कि आपके पास दो दो टर्म थी जिसको हम मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पे आप देखें ना, ये तीन टर्म जो हैं इसे ट्राइनोमियल भी कहते हैं इन टर्म्स को, जिसमें तीन टर्म होती हैं, जिसमें दो टर्म अगर होती हैं उसे कहते हैं बाइनोमियल। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होती हैं उसे बाइनोमियल कहते हैं। अगर एक एक्सप्रेशन है जिसमें तीन टर्म होती हैं तो उसको हम ट्राइनोमियल का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हमने इन तीनों को इकट्ठे मल्टीप्लाई करना है। ये भी आपके पास तीन टर्म्स हैं बेटा, ठीक है, एक्सप्रेशंस हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। जिनको मल्टीप्लाई करने का जो मेथड है आपने जो यूज करना है वो ये है कि आप देखिएगा, पहले जो दो है एक्सप्रेशन सेकंड और थर्ड, वहां पे आप एक लार्ज ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, वहां पे लार्ज ब्रैकेट लगा दें। अब हम m वैसे लिख रहे हैं बेटा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट थोड़ी सी बड़ी बना के लगा रहा हूँ। अब मल्टीप्लाई करते हुए मैं बार बार रिपीट किया मैंने कि आपने इस तरह, जैसे मैं बता रहा हूं कि पहले इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर ये आप वर्किंग करते जाएंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। और दूसरी बात है, जब लिखेंगे प्लीज आपने इसको हॉरिजॉन्टली अच्छे तरीके से लिखना है। यहाँ पे m को इससे मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 2m स्क्वायर। अगर आप साथ साथ बोलते जाएंगे तो आपको समझ भी आती जाएगी। इस तरह इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, प्लस 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 आ जाएगा बेटा mn। ठीक हो गया। अब हम इससे मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस, पहले साइन को देख रहे हैं आपने, प्लस माइनस माइनस 4। अच्छा देखिए, अब इंपॉर्टेंट बात देखिए बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है nm, लेकिन अल्फाबेटिकली जब हम यूज करते हैं तो m पहले आता है, n बाद में आता है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो आप उसको खुद भी तरतीब से बना सकते हैं, mn लिख सकते हैं। ठीक हो गया। ये प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई क्योंकि ये कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अब नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 हो गया बेटा, और 2 1 2 n स्क्वायर। हाँ जी, ठीक हो गया। अब हम इस पे आ जाते हैं प्लस। अब फिर वही बात मैंने कहा है कि आपने सेकेंड टर्म को और जो थर्ड टर्म है उसको हम कंबाइन कर लेंगे। यहाँ पे हम एक ब्रैकेट लगा रहे हैं। ठीक है जी। अब आपके जो फर्स्ट है 4m प्लस n, इसको मैं वैसे रहने दे रहा हूं। अब जो नेक्स्ट है इसमें थोड़ी ब्रैकेट भी बड़ी लगा रहा हूं ताकि हमें एक अंदाजा हो जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। हाँ जी, इस m को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 3m स्क्वायर। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस mn। फिर आपके पास बेटा n है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी प्लस है, दूसरी वैल्यू भी प्लस की आ रही है, तो दैट विल बी 3mn। अब मैं रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पे देखें पहले n आ रहा है फिर m आ रहा है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो इंग्लिश अल्फाबेट जो आपके पास ऑर्डर है आप उसी अंदाज से लिख सकते हैं। जैसे सपोज कहीं पे BA लिखा हुआ है तो आप उसको भी AB इस तरह लिख सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है बेटा, n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस n स्क्वायर। इधर तक किसी को प्रॉब्लम बेटा? ठीक है। अब आ जाए, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें पहले मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, पहले मैं इस इनर वाले को सिंपलीफाई कर देता हूं। ठीक है ना जी, सिंपलीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखें m स्क्वायर बेटा एक ही है, ये 2m स्क्वायर। इधर देखिएगा ये भी mn है और ये भी mn है, ये प्लस 1 है बेटा और ये क्या है माइनस का 4। क्या आंसर आएगा, साइन कौन सा लगेगा, प्लस का या माइनस का, माइनस का 3mn हो जाएगा। स्क्वायर नहीं, स्क्वायर होता है जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है, प्लस 2n स्क्वायर। क्लियर है की बात, ये सिंपलीफाई यानी हमने कर दिया इसको। अब आपके पास है प्लस 4m प्लस n। हाँ जी, अब आप इसमें आ जाए बेटा, देखें ये लिखा हुआ है 3m स्क्वायर। अब ये भी mn का टर्म, mn की टर्म है, और यहाँ पे भी आपके पास mn की टर्म आपके पास आ रही है। ठीक है जी। अब क्या बनेगा, ये माइनस का 1 है और दिस वन इज प्लस 3। साइन किसका लगेगा बेटा, पॉजिटिव का, 3 माइनस 1 2, तो दैट विल बी प्लस 2mn और माइनस n स्क्वायर। हाँ जी, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये थोड़ा आसान हो गया मुझे। अब हमारे लिए ये है कि फिर देखिएगा ये जो प्लस है, प्लस से लेफ्ट साइड पे देखें एक अलग एक्सप्रेशन है सारा, और प्लस के राइट साइड पे एक दूसरा एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस तरह दरमियान में प्लस का साइन भी हो सकता है और दरमियान में हमारा माइनस का साइन भी हो सकता है।
अब क्या करेंगे बेटा, अब इस माइनस, अब m को सबसे मल्टीप्लाई करें, m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी -2m रेज टू पावर, हाँ क्या आएगी 3 आएगी, 2 पावर यहाँ पे है। अब इधर नहीं देख, इधर देखते हैं जरा, इसको समझते हैं ना प्लीज। आपने पिछला लेक्चर भी नहीं सुना हुआ क्योंकि आप एब्सेंट थी, तो इधर तवज्जो करके बैठे। m भी बेटा एक ये है, m ये है पास है, m स्क्वायर है और यहाँ पे एक m1 है, तो क्या बनेगा m की पावर 3। अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस -3, एक m बेटा ये है, एक m ये है, क्या बनेगा जी m स्क्वायर और n। अब देखिए मेरे पास बोर्ड है, इसमें प्लीज इसको इस तरह लिख रहा हूँ हॉरिजॉन्टली, लेकिन आप यही मैं कह रहा हूँ कि जब आप नोटबुक पे प्लीज चेक करें, नोट करें, तो आपने भी अच्छे तरीके से नोट करना है ताकि मिक्स ना हो जाए चीजें। हाँ जी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2m और n की पावर 2, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर अब इससे मल्टीप्लाई करें, प्लस हो गया, अब 4 से मल्टीप्लाई करें, 4m से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लीज इसको आप देखिएगा। अब वहां पे क्योंकि बाई चांस एक ही टर्म थी, m थी, आसान था हमारे लिए, हो गया। अब यहाँ पे दो टर्म्स आ गई आपके पास 4m प्लस n, तो पहले 4m को भी तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस n को भी तीनों से हमने मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, क्या करेंगे जी, 4 3 12। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, जब हम एक्सपैंड कर रहे होते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइन को भी आपने उसी तरह देखना है कि मल्टीप्लाई करते हुए साइन किस तरह चेंज हो रहे हैं। ये प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, मल्टीप्लाई करते हुए। लेकिन अभी हम जब हम एक्सपैंड करें तो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके जी, m ये है बेटा और m क्या है, यहाँ पे 2 है, क्या हो जाएगा m रेज टू पावर 3, ठीक। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है बेटा, ये भी प्लस है, 4 2 8 m रेज टू पावर 2 और m। फिर हम इससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस 4m और n की पावर 2। क्लियर है बात यार। अब हमारे पास ये n बच गया है, अब इस n को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी प्लस 3m स्क्वायर n। उसके बाद हम m को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2mn स्क्वायर, क्योंकि m एक दफा आएगा और n की पावर 2 हो जाएगी, जितने भी होते हैं उसके पावर को ऐड कर लेते हैं। फिर हम इस n को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे -n रेज टू पावर 3। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम बेटा? सिर्फ ये लेंथी सवाल हैं, लेकिन इसमें फिर वही बात है, थोड़ी जगह विजिलेंट नहीं होंगे आप, कहीं पे भी आपने प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी, जाहिर है फिर वो सारा गड़बड़ कर देगा। अब आपने बेटा क्या करना है, नाउ वी आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द लाइक टर्म्स, हम लाइक टर्म को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब लाइक टर्म में कहते हैं क्या आ रहा है बेटा, देखें पहले देखें m की पावर 3 है और m की पावर 3 कहाँ आ रही है, एक m की पावर 3 ये है बेटा और एक m की पावर 3 ये है और m की पावर 3 कहीं नहीं है, ठीक हो गया। अब इस स्टेप को देखने के हम किस तरह अरेंज किस तरह कर रहे हैं, तो बेटा क्या हो गया आपके पास, कोशिश करें इक्वल के नीचे इक्वल लिखते जाएंगे, -2m की पावर 3 और प्लस 12m की पावर 3। आपने साइन चेंज यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बात बता जल्दी से, जब हम अरेंज कर रहे होते हैं उसमें भी साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज तब करते हैं जब इक्वल की दूसरी साइड पे आपको वैल्यू लेके जा रहे होते हैं। क्लियर होगी बात? जैसे फॉर एग्जांपल जो है आप लोग इस वक्त P2 एम्पर में बैठे हुए हैं, अगर मैं एक बच्चे को एक चेयर से उठा के दूसरी चेयर में लेके जाऊं तो वो P2 एम्बर में ही रहेगा, उसका कुछ क्लास चेंज नहीं होगी। लेकिन जब हम उसको दूसरे सेक्शन में भेज देंगे, यहाँ से चला जाएगा वो, अब उसकी क्लास चेंज हुई है, तो यहाँ पर भी वही हम काम करें, उसी एक ही जगह पे हम उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं। ओके जी, m स्क्वायर n और है बेटा m स्क्वायर n कहीं पे नजर आ रहा है आपको, m स्क्वायर n कहाँ है जी, ये देखिएगा, एक बेटा m स्क्वायर n ये है और m स्क्वायर n यहाँ पे भी आ रहा है और m स्क्वायर n मुझे यहाँ पे भी नजर आ रहा है, 4 है, वो है mn स्क्वायर है, हमें चाहिए m स्क्वायर n। लाइट टर्म तो आपने देखना है, ठीक है ना जी। तो आपने ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेटा, यानी एक जैसी जो आपके पास वेरिएबल वो आ रही है। ओके जी, मैं अब इसको लिख रहा हूं यहाँ पे, माइनस से शुरू करेंगे बेटा, माइनस का 3m स्क्वायर n, फिर हमारे पास आ रहा है प्लस का 8m स्क्वायर n, फिर हमारे पास आ रहा है प्लस का 3m स्क्वायर n। क्लियर है कि बात बेटा? ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि ये कंफ्यूज ना करें हमें। अब हमने बेटा प्लीज, अब हमने क्या ढूंढना है, नेक्स्ट हमारे पास आ रही है mn स्क्वायर।
एम एन स्क्वायर एक इधर है और कहां पे है बेटा, एम एन स्क्वायर, एम एन स्क्वायर एक इधर है बेटा और एम एन स्क्वायर एक इधर है। तो 3 टर्म आपके पास होगी, इनको भी हमने इकट्ठे लिखना है। क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 2m n स्क्वायर माइनस का 4m n स्क्वायर और प्लस का 2m n स्क्वायर। क्लियर है की बात बेटा। अब आ जाए नेक्स्ट पे, ये हमारा हो गया। अब आपके पास और कौन सा रहता है जी जिसको हमने नहीं लिखा हुआ, n आपके पास आ रहा है जी n3 माइनस n3। अच्छा आप एक चीज और भी कर सकते हैं हमने क्योंकि उसको रीअरेंज किया, शफल किया है, तो शफल में ये ख्याल रखिएगा कोई टर्म रह ना जाए। अब उसका कैसे हम तरीका कर सकते हैं, एक तरीका देखिएगा, टर्म कितनी है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने इसको सफल किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हमने सबको ही कर दिया है, कोई मिस नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये m क्यूब वाले हैं, ये m स्क्वायर n वाले हैं टर्म्स में हैं, ये m n स्क्वायर वाले हैं जी, और यहाँ पे ये n क्यूब बन गया। क्लियर की बात ये। अब आपने सिंपल क्या करना है, जो भी नंबर्स हैं उनको प्लस माइनस करना है, जो वेरिएबल है वो आपको वैसे के वैसे उसको आपने रहने देना है। क्या होगा बेटा, देखें अब देखें m क्यूब वैसे रह जाएगा, 12 माइनस 2 क्या हो जाएगा बेटा, 10m क्यूब। उसके बाद देखें यहाँ पे m स्क्वायर n आ रहा है, m स्क्वायर n तो आप वैसे लिख लेंगे। अब आप देखें बेटा प्लीज, ये -3 है और ये क्या है जी, +3, -3 +3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, वो 0 हो गया। क्या बच रहा है यहाँ पे 8, तो प्लस का 8m स्क्वायर n आ जाएगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, ये प्लस का 8 है बेटा और ये प्लस का 3 है, +8 +3 क्या आंसर आएगा, प्लस का 11। 11 में से 3 निकालेंगे फिर भी वो आपका 8 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट पे आ जाए बेटा टर्म पे, नेक्स्ट टर्म में फिर वही बात आपके पास आ रही है, m n स्क्वायर तो लिखेंगे आप। अब नंबर्स पे आ जाए बेटा, हाँ जी ये बेटा 2 है और ये +2 है, 2 + 2 4, 4 - 4 वेरी गुड, 4 - 4 8 के बाद अब 0, तो थोड़ा सा सोच के बोलना है, 4 - 4 0। अब इसका तरीका ये है कि आप यहां पे ही मैं कैंसिल कर रहा हूं कि इन दोनों को ऐड करके हम इससे कैंसिल कर, हो गया। अब आपने यहाँ पे 0 वगैरह नहीं लिखना, कंफ्यूज ना हो जाए, आपने इसको छोड़ देना है, लिखना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है, ठीक है ना जी। तो बाल बच्चे को कंफ्यूज करके कोई 0 लिख देंगे, कोई 0 नहीं लिखेंगे। जब वो कैंसिल हो गया है इसका मतलब जब वो टर्म है ही नहीं तब उसको नहीं लिखेंगे। अब बेटा लास्ट टर्म कौन सी बच गई है, -n⁻3, तो ये आपका बेटा ओवरऑल आंसर है, ठीक है जी। चलिए जी, समझ आ गया आपको। अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है उसे डिस्कस कर लीजिएगा। चलिए जी, थैंक यू।